कैंप फायर के चारों तरफ बैठकर जो कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें एक अलग ही मजा होता है ना? पर जरा सोचिए, अगर कोई कहानी सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि एक सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत हो। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की गहराइयों में उतरेंगे। और ये जो लाइन है ये चंदन की है, जो अपनी कहानी बिल्कुल इन्हीं शब्दों से शुरू करते हैं। मतलब साफ है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक अनुभव है जिसने उनकी रूह पर एक गहरा जख्म छोड़ा है। तो कहानी शुरू होती है शिमला की ठंडी बर्फीली पहाड़ियों से। रात का वक्त है, आग जल रही है और चंदन अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में और क्या चाहिए? दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि चंदन कोई बढ़िया सी हॉरर स्टोरी सुनाए। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। चंदन अपने दोस्तों को बताता है कि देखो, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये मेरे बचपन की एक असली याद है। और ये सब शुरू हुआ था जब मेरे दादाजी की अचानक मौत हो गई और पूरे परिवार को हमारे पुश्तैनी गांव जाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं अतीत में। गांव पहुंचते ही एक बात साफ थी, माहौल में कुछ अजीब था। मतलब दादाजी की मौत के आसपास एक बेचैनी सी थी, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। चंदन को जो पहला झटका लगा वो अपने दादाजी की बॉडी को देखकर लगा। शरीर एकदम कमजोर और चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। आप सोच सकते हैं ये देखना ही किसी बड़े खतरे की पहली घंटी की तरह था। और यहीं पर घर के अंदर एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ थे चंदन के पापा, जो बार बार कह रहे थे कि बॉडी को घर में ज्यादा देर रखना ठीक नहीं, मतलब उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। और दूसरी तरफ थी उनकी बुआ, जो ट्रेन में थी और जिद कर रही थी कि उनके आने तक अंतिम संस्कार रोका जाए। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। दादाजी घर में नहीं रहते थे, वो घर से थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहते थे। और सबसे अजीब बात, घर में किसी को भी कभी भी उस झोपड़ी के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस झोपड़ी में? तो जब चंदन के पापा उस झोपड़ी में गए और बाद में जब चंदन ने भी छिपकर झांका, तो अंदर जो दिखा वो बहुत अजीब था। जमीन पर एक बड़ी सी दरार, जिसके आसपास कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र किया गया हो। और कोने में एक पुराना संदूक रखा था जिस पर ताला लगा था। ये सब चीजें मिलकर मिस्ट्री को और भी गहरा कर रही थीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बदलने वाली थी। और ये गलती हुई चंदन की अपनी उत्सुकता की वजह से। तो हुआ यूं कि चंदन से रहा नहीं गया और वो चुपके से उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने पीछे की एक खिड़की को जोर से धक्का दिया और वो खुल गई। वो बस अंदर झांक ही रहा था कि उसके पापा ने उसे आवाज लगा दी। अब हड़बड़ी में चंदन वहां से भागा और वो खिड़की खुली की खुली ही रह गई। एक छोटी सी भूल जो बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात पर, जब उस खुली रह गई खिड़की का नतीजा सामने आने वाला था। और यकीन मानिए, ये कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। आधी रात का वक्त, पूरे घर में सन्नाटा। चंदन को बेचैनी के मारे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे दादाजी की बॉडी के पास से कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे माहौल में एक अजीब सा डर घुलने लगा था। और फिर जो हुआ, उसने चंदन के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि बॉडी के ऊपर कोई जानवर जैसी चीज बैठी है। उसे भगाने के लिए चंदन ने जैसे ही डंडा उठाया, वो चीज फुर से हवा में गायब हो गई। और ठीक उसी सेकंड चंदन को अपनी गर्दन के बिल्कुल पीछे किसी की भारी भारी सांसें महसूस हुईं। हिम्मत करके चंदन जैसे ही पीछे पलटा, उसके दादाजी की लाश ठीक उसके सामने खड़ी थी। पर वो उसके दादाजी नहीं थे। उनकी आंखें, उनका शरीर, वो किसी शैतान जैसा लग रहा था। और इससे पहले कि चंदन कुछ समझ पाता, उस चीज ने अपने तेज नाखूनों से उस पर हमला कर दिया। चंदन जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर उसके पापा भागे भागे आए और उन्होंने पास रखे फावड़े से उस लाश पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी पल उस शरीर से काला धुआं निकला और सीधा चंदन के शरीर के अंदर चला गया। अब इस खौफनाक मंजर के बाद घर वाले समझ गए ये कोई मामूली बात नहीं है। फौरन एक पंडित जी को बुलाया गया ये जानने के लिए कि आखिर ये था क्या। और यहीं से कहानी हॉरर से हटकर एक पुरानी पौराणिक हकीकत की तरफ मुड़ती है।
पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये नर्रा प्रेत है, एक बहुत ही जिद्दी और पुरानी आत्मा जो पीढ़ियों तक एक ही खानदान का पीछा करती है। इसका काम है लाशों को खाना और ये रहती है जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर। तो मतलब समझने वाली बात ये है कि ये जो नरह प्रेत है ये आमतौर पर जिंदा लोगों को कुछ नहीं कहता। इसका मेन खाना है डेड बॉडीज। पर अगर ये एक बार किसी घर में घुस जाए तो बस वहीं बस जाता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और दादाजी के बाद अब इसने चंदन को अपना नया होस्ट, अपना नया घर बना लिया था। तो अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां हमें पता चलेगा कि इस प्रेत के साथ रहने का चंदन की जिंदगी पर क्या असर हुआ। और कहानी वापस उसी कैंप फायर पर लौट आती है जहां से सब शुरू हुआ था। पंडित जी ने इस प्रेत को कंट्रोल करने का एक रास्ता बताया, पूरे 12 साल का उपाय। पहला, चंदन को हमेशा 24 घंटे एक खास माला पहनकर रखनी होगी। और दूसरा, हर साल दादाजी की बरसी वाली रात को उसे उसी पुरानी झोपड़ी में रात भर के लिए बांधकर रखा जाएगा। तो जब चंदन ने अपनी कहानी यहां खत्म की, कैंप फायर के चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसके सारे दोस्त हैरान और बुरी तरह डरे हुए थे। जो चीज एक मजेदार हॉरर स्टोरी के लिए शुरू हुई थी, वो अब एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। तो एक दोस्त ने थोड़ी हिम्मत करके पूछ ही लिया, और उसका ये सवाल उस पुराने डर को सीधा आज की रात में उस कैंपफायर के पास ले आया। और चंदन का जवाब, वो किसी भी डरावनी कहानी के अंत से ज्यादा डरावना था। उसने कहा, हाँ, वो प्रेत आज भी मेरे अंदर है और हर साल मेरे दादाजी की बरसी पर वो बाहर आता है। एक ऐसा श्राप जिसके साथ उसे आज भी जीना पड़ता है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं